फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने यूरोप के पॉलिटिकल डिवीज़न को पढ़ा था। अगर आपने हमारी वो प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसे जाके एक बार देख लें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं। और आज हम ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल डिवीज़न और क्लाइमेटिक कंडीशन डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हम ऑस्ट्रेलिया के मैप के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमें उसके क्लाइमेट को समझना है और उसका फिजिकल डिवीज़न, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसे समझना है। ठीक है, तो जैसा कि ऑस्ट्रेलिया को पता है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि केवल इसके 4% एरिया पर ही खेती की जाती है। बाकी एरिया इसके मरुस्थल हैं, ड्राई लैंड्स में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी 1770 में। ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रोविंस और 2 यूटी हैं। अब देखिए इसका डिवीज़न कैसा हुआ है, फिजिकल डिवीज़न। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, पूर्वी वाला एरिया, ये प्लेटू वाला एरिया है, सॉरी पश्चिमी वाला एरिया, ये प्लेट्यू एरिया है पूरा, और ये 2/3 एरिया को कवर किए हुआ है। और इसके बाद में जब बीच में आ जाते हो मध्यवर्ती वाली, ये लोलैंड एरिया है। इसकी जो ऊंचाई होती है 150 मीटर के अप्रॉक्स होती है। और जो लेक आयर है यहाँ पे सिचुएटेड, यहाँ तो काफ़ी यहाँ पे गहरा एरिया हो जाता है, सागर से भी 12 मीटर नीचे तक चला जाता है, इतना लो लैंड एरिया। इसके कारण यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जो कि डार्लिंग और मुर्रे नदियाँ हैं। ये क्या होती है, अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र बनाती हैं। जैसे कि अंतःस्थलीय मीन्स क्या होता है, स्थल में ही नदियाँ जाके ये क्या होती है, लैंड में ही एक्सटिंक्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। ये सी तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोलैंड एरिया है, तो नदियाँ जाके इसी में मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक खासियत और भी पाई जाती है, यहाँ पे ऐसे कुएँ पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है, अपने आप ही नीचे से पानी निकलता है। तो यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट उन कुओं से भी पूरा की जाती है। और देखो आप, ईस्ट वाला जो एरिया है ये नॉर्थ से लेके केप यॉर्क पेनिनसुला से लेके तस्मानिया तक ये जो है, ये हाई माउंटेन्स वाले रेंजेस हैं, पूरे यहाँ तक फैले होते हैं। तो इसमें जो है माउंटेन्स, नॉर्थ में चले जाओगे तो काफ़ी चौड़े एरिया में माउंटेन्स फैले हुए हैं, बट जैसे जैसे आप साउथ में आओगे तो माउंटेन्स का जो एरिया होता है वो नैरो होता चला जाता है, मगर इसकी हाइट बढ़ती जाती है। तो देखो साउथ में जो है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक जो है कोसियुस्को है, जो कि 2234 मीटर है। ठीक है, कोसियुस्को। अब देखो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप आ जाओगे ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाले एरिया में, तो यहाँ पे आपको पता है कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, बहुत फेमस, द वर्ल्ड फेमस कोरल रीफ्स। और कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल्स क्या होते हैं, तो कोरल्स एक्चुअली एक तरह के जीव होते हैं जो कि क्या करते हैं, अस्थिपंजर जो होता है उनको, बोन्स जो होते हैं वो पहले सी पे जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, उस पे अपने बोन्स को इस्टेब्लिश कर देते हैं। और बाद में जब ये इनकी डेथ हो जाती है इन जीवों की, तो उसके ऊपर नए जीव भी आके रहने लगते हैं, मगर उनकी जो अस्थिपंजर होती है वह वैसे ही पड़ी रहती है और वो एक कोरल्स का रूप ले लेती है। बाद में उसी को हम कहते हैं कि मतलब ये कोरल रीफ्स है। ठीक है, तो यहाँ के एरिया में कोरल रीफ्स कहाँ तक फैले हुए, तो आप कोस्ट से 38 किलोमीटर की दूरी पे जाओगे तो नियरेस्ट कोरल रीफ्स मिल जाएगा, और इसके स्प्रेड 240 किलोमीटर तक है, बहुत दूरी तक, 1900 किलोमीटर लेंथ के में ये कोरल रीफ्स फैले हुए हैं ईस्ट वाले पार्ट में। अब इसका मानसून कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया के जो खास करके होते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, ईस्ट वाले रीजन और ये साउथ वाले रीजन, यहाँ बारिश होती है। जैसे साउथ में कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है, जिसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे खट्टे फल वगैरह होते हैं, जो भूमध्य सागरीय जलवायु का अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ जो है आपका, आप देखो यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आएंगे, तो ट्रेड विंड्स क्या करेंगे, पर्वतों के इधर तो बारिश होगी कोस्ट पे, बट पर्वत जो होते हैं माउंटेन्स, ये बारिश को अंदर नहीं आने देते, इसलिए जो बीच वाला एरिया रह जाता है वो सूखा पड़ जाता है, पूरा सूखा ही रह जाता है, इसीलिए डेजर्ट वगैरह सारे बीच में ही पाए जाते हैं। और देखो इधर जो है ये मानसून आता है, तो मानसून की वजह से ये वाले एरिया में बारिश होती है। ठीक है, नॉर्थ वाले एरिया में मानसून, और ये ग्रीष्म ऋतु समर में आती है। और इधर देखो ये पछुआ पवनों से, देखो तस्मानिया जो है यहाँ पे साल भर बारिश होती रहती है, क्योंकि जो पछुआ पवनें आती हैं वेस्टर्न, वो हमेशा यहाँ पे बारिश करती रहती हैं। ठीक है,
तो ये है क्लाइमेटिक कंडीशन। तो बीच वाला एरिया तो पूरा डेजर्ट, सारे गैप्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट जो है सेंटर वाले एरिया में ही पाए जाते हैं। और देखो ये जो एरिया प्लेटू एरिया में आयरन और गोल्ड्स वगैरह मिनरल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो ये था आपका ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन। और एक और वीडियो आएंगी ऑस्ट्रेलिया के जिसमें कि उसके वेजिटेशन के और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊंगी मैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू। थैंक यू वेरी मच।